सियासी संग्राम छिड़ा है। वैसे तो हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ शोभा यात्रा की मंजूरी दे दी है, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच में जुबानी जंग चल रही है। रामनवमी के आयोजन में चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन एक तरफ बीजेपी की प्लानिंग है तो दूसरी तरफ टीएमसी की भी तैयारियां हैं। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पताके बांटे हैं, पोस्टर्स लग गए हैं, मिठाइयां बन रही हैं ताकि कल के रामनवमी का आयोजन भव्य दिव्य हो सके और रामनवमी के जरिए हिंदू वोटर्स के बीच में जगह बनाने के भी भरसक प्रयास हैं। वहीं ममता सरकार ने भी तमाम शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। শুধু মানুষকে ডিভাইড করা, কান্ট্রিকে ডিভাইড করা আর মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো। Mamata Banerjee is creating a communal environment. महज कुछ घंटे बाकी हैं रामनवमी त्योहार के आयोजन में। उससे पहले पश्चिम बंगाल रामनवमी को लेकर सियासी अखाड़े का मैदान बना हुआ है। रामनवमी के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। पार्टी की योजना है कि पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 20,000 शोभा यात्रा और जुलूस निकाले जाएंगे। कल पूरे पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का जयकारा गूंजेगा। जगह जगह तैयारियां हो रही हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से रामनवमी के आयोजन को अनुमति मिलने के बाद बीजेपी जोश में है। रविवार को रामनवमी पर बीजेपी ने जुलूस और शोभा यात्राओं का मेगा प्लान बनाया है, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। सियासत की वजह है बीजेपी और टीएमसी का टकराव। वोट बैंक की ध्रुवीकरण वाली राजनीति के बीच एक तरफ बीजेपी की घोषणा है तो दूसरी ओर टीएमसी का ऐलान। बीजेपी ने 20,000 शोभा यात्रा और जुलूस निकालने की तैयारी की है, तो टीएमसी ने हुगली में राम सीता की तस्वीर के साथ अस्त्रहीन संकीर्तन रैली निकालने का फैसला किया है। पूरे बंगाल में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि पूरे शहर में धार्मिक परिक्रमा होगी। शुभेंदु अधिकारी ने अपील की है कि सभी हिंदू भगवा झंडे लेकर सड़क पर घूमें। वहीं टीएमसी कह रही है कि धार्मिक कार्यक्रमों में हिंसा की कोई जगह नहीं। हर गाड़ी में, मोटरसाइकिल में हिंदू का आपका जो झंडा है, भगवा झंडा, वो लगाकर पूरा दिन घूमते रहिए। हर दुकानी, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में भगवा झंडा उठाइए और हिंदू का आपका जो आइडेंटिटी है वो सामने लाने का काम करिए। इसमें जिहादी का खिलाफ और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नारा जो लोग दे रहा है उसका खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रामनवमी का हमारा जो पावन दिन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। रामनवमी पर ऐसा तनाव नया नहीं। पिछले 7 साल से रामनवमी राजनीति का नया हथियार बना हुआ है। इस बार इस विवाद में सियासी शोर है तो विवाद का जोर है। 6 अप्रैल को पूरे पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि रामनवमी पर हर हिंदू ध्वज उठाएगा। भगवा झंडे लेकर सड़कों पर निकलने की भी अपील है। साथ ही ये भी कि जिहाद के खिलाफ आवाज उठानी है। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्लानिंग को साजिश करार दिया है। कहा है कि रामनवमी शांतिपूर्वक संपन्न हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि दंगे नहीं भड़काओ। ममता के मुताबिक ये स्वामी विवेकानंद का धर्म नहीं है। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে শুধু মানুষকে ডিভাইড করা, কান্ট্রিকে ডিভাইড করা আর মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো। আমি চাই বাসন্তী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো, রামনবমী সব শান্তিতে ভালোভাবে হোক। बीते दिनों मालदा की मोथाबाड़ी में रामनवमी रैली रिहर्सल के दौरान बवाल हुआ था। उसी का हवाला देते हुए बीजेपी ममता सरकार पर वार कर रही है। लेकिन बीजेपी के इसी प्लान के खिलाफ टीएमसी ने भी अपनी तैयारी की है। हुगली में टीएमसी नगर संकीर्तन करने वाली है।
रामनवमी पर इसी तनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल में व्यापक पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। सबसे ज्यादा व्यवस्था हावड़ा में रहेगी, जहां सबसे ज्यादा पुलिस का बंदोबस्त रखा जा रहा है। क्विक रिस्पांस टीम, रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैयार रखा गया है। हावड़ा से वैद्यनाथ महतो और हुगली से भोलानाथ साहा के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। कोलकाता में रामनवमी की तैयारियां हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहां से पूरी जानकारी दे रहे आज तक संवाददाता अनुपम मिश्रा। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर भगवा झंडे की बहार है, उत्सव की पुकार है, लेकिन तनाव भी बराबर बरकरार है। जी हां, एक तरह से रामनवमी को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच लगातार राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। दोनों ही ओर से दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है और ऐसे में असली जो अग्नि परीक्षा है वो पुलिस की है और पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। कुल 30 पुलिस अधिकारी रामनवमी के मौके पर सड़कों पर रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी हैं ये, जिनके अंडर में पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम, रैपिड एक्शन फोर्स और खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं जैसे हावड़ा, हुगली, आसनसोल, बैरकपुर, सिलीगुड़ी, पुरुलिया, इन सब इलाकों में खास तवज्जो दी जा रही है। सबसे ज्यादा इंतजाम हावड़ा में किए गए हैं और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ फोर्स नहीं, इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके मद्देनजर इनके जरिए भी पूरी निगरानी रखी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि हर ओर व्यापक इंतजाम हो ताकि किसी भी तरह की घटना से निपटा जा सके। कैमरामैन तापस बैरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।